हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मसाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए एवं संबंध ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमें जो बहुपद दिया हुआ है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उनके बीच में संबंध स्थापित करके बताना है, इस संबंध को ज्ञात करना है। देखिए, अब शून्य क्या होते हैं। ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है, इसकी अधिकतम घात पूछे तो वो कितनी होगी। देखिए 2 है तो इसकी अधिकतम घात 2 होगी। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए, अर्थात इसके जो x के यहाँ से मान निकालना है वही शून्यक होंगे। शून्यक अर्थात होता है x के जो मान होते, इन्हें कभी कभी शून्यक को ही मूल भी बोल दिया जाता है और कभी कभी इनको ही गुणनखंड और अल्फा बीटा भी बोल दिया जाता है। तो शून्य ज्ञात करने से आपका मतलब समझ जाइएगा कि शून्यक का अर्थ होता है x का मान निकालना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम x का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे। देखिए यहाँ कितने पद हैं, अभी अब 3 पद हैं। कितने पद हैं यहाँ पर? 3 पद हैं। तो 3 पद से हम हमेशा ही शून्य ज्ञात करने के लिए 4 पद करते हैं। अगर 3 पद हो तो 4 पद करते हैं, और अगर 4 ही पद हो तो हम दो दो से फिर कॉमन लेते हैं। तो देखिए, बीच वाले को इसमें तोड़ते हैं, अर्थात x वाले को यहाँ पर तोड़ा जाता है। अब कैसे तोड़ा जाता है उसके कुछ नियम है। देखिए, इसके गुणे में क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, अर्थात 1 है। 1 का इसमें गुणा करके देखें, ये लास्ट वाले में 1 का -8 में गुणा करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 का गुणा इस लास्ट वाले में करेंगे -8 में, जिसमें कि कोई भी चर ना हो उसमें, तो हम क्या पाएंगे कि क्या आ रहा है, -8। क्या आ रहा है, -8। देखिए, फर्स्ट वाले अंक का लास्ट वाले में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, -8। अब देखिए, हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पर हमने दो संख्या को गुणा किया, अभी तो कितना आया, -8 आया। तो हमें भी ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर -8 आए, और यदि उनको जोड़ दें या घटा दें तो ये वाला आना चाहिए, बीच वाला। क्योंकि हम बीच वाले को ही तोड़ रहे हैं, तो जब उनको दो दो भागों में तोड़ेंगे हम इसको, तो जब दोनों भागों को जोड़े तो वो बीच वाला ही बनना चाहिए, क्योंकि बीच वाले को ही हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ऐसी दो संख्या क्या है जिनको जोड़ने पर -2 आए या घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 आए। देखिए, माइनस चाहिए तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एक संख्या प्लस की होगी और एक किसकी होगी, माइनस की होगी। देखिए ऐसी संख्या है वो 4 और 2, 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। इनको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। तो हम इसको क्या ले लेंगे, -4। अब देखिए, इनका गुणा करते हैं तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो माइनस का कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। तो हमारी वो संख्या क्या होंगी, -4 और +2। ये हमें सोचना है। एक बार फिर से देखिए इसको, पहले अंक का लास्ट के अंक में गुणा करना है, कितना आएगा, -8 आ जाएगा। ये हमने -8। अब हमें दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर -8 आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आए। गुणा करने पर जो हमारा गुणा करने पर आए वो ही आए, लेकिन जोड़े घटाएं तो हमेशा कौन सा आना चाहिए, बीच वाला अंक आना चाहिए। तो हमने वो संख्या सोची -4 और 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा। हमें चिन्ह भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बीच वाले को इन दोनों में x सहित तोड़ देंगे। देखिए, x², ये माइनस का यहाँ पर देखिए 4 में तोड़ दें इसको तो 4x और प्लस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा बीच वाला जो था x वाला वो तोड़ दिया हमने, कितने में, 2 भागों में। देखिए यहाँ पर इस 2x को आगे भी लिखा जा सकता है, -4x को पीछे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 3 पद से हमारे हो चुके हैं 4 पद। अब हम दो दो से कॉमन लेंगे, दो पदों से कॉमन लेंगे। देखिए 2 पदों से कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, x है। देखिए x² में x होता है और 4x में भी x है, तो दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक x बच जाएगा और यहाँ से x चला जाएगा तो ये -4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किसका चिन्ह है, पहले प्लस का, तो प्लस का चिन्ह हो तो पहले प्लस ही लेना है,
और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो हम माइनस लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 8 में भी 2 है, 4 दूनी 8 होता है, तो इसमें भी कितना है 2 है। तो दोनों जगह से हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 4, क्योंकि कॉमन हमेशा गुणे में जाता है। तो देखिए 4 का 2 में गुणा करते हैं तो 8, जोड़ के नहीं देखते हैं, हम गुणा करके देखते हैं। तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ सॉरी मेरे से ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये देखिए, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए ये जो बनेगा वही ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह से कॉमन ले लें, ये दोनों जगह से कॉमन, तो दूसरे कोष्ठक में क्या बच जाएगा x+2। देखिए ये दोनों सेम था, इसको एक बार लिख लिया, दूसरे कोष्ठक में ये x+2 लिख दिया। देखिए ये आ गए हैं हमारे गुणनखंड। जब हमसे गुणनखंड पूछे तो ये लिख देना है, लेकिन हमें तो शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब इसके आगे भी ज्ञात करने हैं। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0। देखिए x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0, दोनों के बराबर हम 0 को ले लेंगे। देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4 उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 2 उधर पक्षांतर होकर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा दोस्तों, -2। तो ये हमारे दो मान आ चुके हैं, x बराबर 4 और x बराबर से -2, ये हमारे दोनों मान आ चुके हैं। अब देखिए संबंध बताना है हमें। देखिए संबंध बताने के लिए क्या छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। देखिए पहला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। शून्य को क्या बोला जाता है, अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a, -b/a ये होता है। हमें ये बराबर बताना है। देखिए अल्फा का मान क्या लिख सकते हैं हम, 4, प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे 2, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस, अब b का मान कहाँ से रखोगे, a का मान। देखिए मैंने पहले बताया, पिछली वीडियो में समझाया था, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा, x का गुणांक -2 होगा जो कि b होगा, और जो अचर पद होगा वो c होगा। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक v और ये जो c। तो देखिए b क्या दिख रहा है हमें, -2 दिख रहा है, और पहले से यहाँ पर माइनस है, ये -2 और बटे में a का मान यहाँ पर x का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का 1 है। देखिए 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी 2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बटे में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा बराबर आ चुका है। अब देखिए दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा का मान 4 गुणा बीटा का मान -2। देखिए c का मान कितना था, देखो दोस्तों, ये c जो अचर पद है -8, और a का मान अब भी रखा था हमने, कितना था 1, ये -8, ये गुणा कर देंगे तो ये -8 बराबर -8। ये देखिए ये बराबर आ गए हैं, और ये हमने संबंध बराबर, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। इससे एक जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके जब जब पेपर होंगे तब तब एक क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। शून्यक मतलब x का मान निकाल लो, उसके बाद उनके बीच में दो संबंध बताने रहते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² है दोस्तों, ये -4s प्लस का 1, ये 4s² -4s+1। देखिए अब बीच वाले को तोड़ देंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, देखिए इस 4 का इसमें गुणा करेंगे, इस पहले वाले अंक का इसमें गुणा करते हैं, कितना आएगा 4 गुणा 1 बराबर 4 आ गया। अब देखिए ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर 4 आए और दोनों को जोड़ दें तो -4 आए, ये बीच वाला आना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर। तो -2 गुणा -2 ले सकते हैं।
देखिए दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा, दोनों को गुणा कर देते हैं तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो 4s² माइनस का 2s, इसको इसमें तोड़ देंगे इन दोनों में, और माइनस का 2s प्लस 1। ये तोड़ने के लिए एक नियम है कि हम कैसे तोड़ें, तो ऐसे तोड़ना है, पहले गुणा करके देखना है पहली संख्या का आखिरी संख्या में, उसके बाद बीच वाले को तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 2 से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पदों से। यहाँ देखिए दोनों में 2 है और दोनों में ही s है, तो यहाँ से 2 चला गया, s चला गया, तो यहाँ 2 बचा गुणे में और s बचा। यहाँ से 2s पूरा गया तो माइनस का 1, क्योंकि गुणे में जाता है। यहाँ पर माइनस है सबसे पहले, तो माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो 1 ले लेंगे हम। यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में है तो इसको हम दोनों से बाहर ले लेते हैं। दूसरा क्या बच जाएगा, ये अंदर वाला होगा, ये दूसरे उसमें लिख देते हैं कोष्टक में। जो दोनों में सेम हो उसको बाहर लेते हैं, ये वाला, और उसके बाद जो बचा हुआ वो दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। अब हम एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0, दोनों के बराबर ही 0 ले लिया। देखिए अब 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 2 किस में जाएगा, गुणे में है तो बटे में जाएगा, और यहाँ पर भी गुणे में है तो बटे में। तो s के मान दोनों के क्या चक्के हैं, 1/2 1/2। अब हम बता देंगे संबंध बताने के लिए। देखिए क्या भी बताया था मैंने, शून्यकों का योगफल बताना रहता है। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए b का मान यहाँ से देखें क्या आएगा, ये b है, और इसके जो आगे रहता है सबसे पहले s² का गुणांक वो a होता है, ये a b और ये c होता है। देखिए b का मान अल्फा प्लस बीटा अर्थात 1/2 दोनों, ये जो s के मान हैं वही अल्फा प्लस बीटा होते हैं, यही शून्यक होते हैं और यही मूल होते हैं। -b मतलब -1 और -4 उसका b का मान है, और ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, और b का मान -4 है। उसके बाद a का देखें, a का भी कितना है, 4 है। देखिए इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आएगा, इन दोनों का एलसीएम। उसके बाद ये 1 + 1 बराबर ये प्लस का 4/4, ये देखिए 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, और 4 से 4 भी एक बार कट जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा, 1 = 1। ये हो गया पहला संबंध। देखिए दूसरा संबंध बता देते हैं हम, यहाँ पर बता देते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है। देखिए अब c/a रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात 1/2 गुणा 1/2। c का मान देखिए कितना है, c का मान 1 है और a का मान 4 है, बटे में कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, c/a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका एलसीएम 2 और 1 + 1 बराबर c/a 1/4। देखिए यहाँ पर ये गुणा है, प्लस नहीं है, गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 1/4 ही हो जाएगा। 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4, यहाँ भी 4, तो 1/4 बराबर 1/4। ये हमारे दोनों ही संबंध हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें शून्यकों को ज्ञात करना है और उनके बीच में संबंध बताना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जो होगा आपका तिमाही छमाही उनमें तो इस यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी का। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। देखिए अब यहाँ सबसे पहले देखें तो ये अभी व्यवस्थित तरीके से जमा नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए 6x² आना चाहिए, फिर आना चाहिए 7x और फिर आना चाहिए -3। ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए, पहले x² वाला, फिर x वाला और फिर अचर पर। अब देखिए यहाँ पर बीच वाले को हम तोड़ेंगे, तो देखिए 6 और 3 का गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है, 18 माइनस का आएगा। अब देखिए 18 माइनस का हमारा आ चुका है, तो अब ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर 18 आता है माइनस का, लेकिन उनको जोड़ने पर बीच वाला माइनस का 7 आता है। तो देखिए 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पर माइनस लाना है इसलिए एक संख्या को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए हमें, माइनस का 7 चाहिए, इसलिए माइनस का मैं 9 कर दे रहा हूँ, जिससे जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। देखिए ये संख्या हम ले सकते हैं। तो ये 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3। अब यहाँ आपको याद रखना है कि -2 और -9 जो -9 और जो 2 लिखे हैं वो एज इट इज़ नहीं लिख देने, उनके साथ x लगा कर भी लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और x भी दोनों में है, तो हम ले लेंगे 3x कॉमन। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 और ये x, यहाँ से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, क्यों x चला गया, 3 3 का 9 होता है, तो 3 चला गया तो बचा 3। यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन इन दोनों में आ नहीं रहा तो हम 1 ले लेंगे, और माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस था तो प्लस का, और ये प्लस माइनस था तो ये भी किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कॉमन लिया है हमने, ये प्लस का है तो हम प्लस ही लेंगे, प्लस लेंगे तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, प्लस कॉमन लिया तो ये माइनस, यहाँ पर जो बनेगा वो यहाँ पर भी बनेगा। अगर आप कॉमन लेने में कुछ मिस्टेक होती तो वो आपको यहीं समझ आ जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ भी रहेगा। 2x -3, ये हमने ये कॉमन वाला एक कोष्टक में लिख देंगे, दूसरे कोष्टक में जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। तो कॉमन वाले को एक बार लिख लिया और जो बचा हुआ है उसको दूसरे कोष्टक में। अब एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस में जाएगा और 2 बटे में चला जाएगा। यहाँ x का मान निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में है तो उस साइड माइनस में जाएगा, और 3 फिर किस में जाएगा, गुणे में रहेगा तो बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारे x के मान आ गए, ये हमारे शून्य या मूल या फिर अल्फा बीटा हैं। अब हम संबंध बता देंगे दोस्तों। संबंध बताने के लिए क्या लिखते हैं हम, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस, लेकिन जब ये रखेंगे हम तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, इसलिए माइनस का मैंने 1/3 लिखा है। माइनस बी का मान देखिए क्या क्या है यहाँ पर, ये दूसरा वाला बी का मान होता है, ये पहले वाले में नहीं देखना है क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं था, इसलिए हम सेकेंड में देखेंगे। तो यहाँ पर -7 है तो -7 बी का मान रखेंगे हम, और एक माइनस पहले से ही फॉर्मूले में था। उसके बाद ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ए का मान हम 6 रख देंगे। यहाँ देखिए इनका एलसीएम 3 दूनी 6, इसका इसमें गुणा होगा तो 9 और इसका इसमें होगा तो -2 बराबर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7/6। यहाँ पर 9 में से ये चला जाएगा तो ये भी 7/6 बराबर ये 7/6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, शून्यकों का योगफल। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। दूसरा संबंध है ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए अल्फा का मान क्या है हमारा 3/2 गुणा बीटा का मान क्या है -1/3 बराबर
सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, -3, और ए का मान कितना है 6, -3/6 लिख देंगे हम यहाँ पर। देखिए ये 3 से 3 कट रहा है, कितना आ रहा है -1/2, ये 3 एकम 3 और ये 2 बार, तो यहाँ पर भी -1/2। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों ही संबंध हमने बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स है। देखिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है फोर्थ का। 4u² + 8u, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद उसके संबंध बताने थे। मैंने अभी आपको बताया था जब हमारे 3 पद होते हैं तो हम उसको 4 करते हैं तोड़कर, ठीक है। लेकिन जब 2 ही हों तो 2 से तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब 2 पद होते हैं या तो हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं या फिर एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b और a - b, वो वाला फॉर्मूला या तो लगाते हैं या फिर अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है और u आ रहा है, इसलिए हम दो पदों से हमेशा कॉमन लेते हैं, तो इनसे कॉमन ले लेंगे अगर आ रहा है तो। चलो यहाँ से 4 चला जाएगा, यहाँ से u, तो ये u बचेगा, यहाँ से u चला गया है और 4 चला गया, तो कितना बचा 2। देखिए अब ये 2 बन गए हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर u का मान ये 0 के बटे में 4 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर u का मान हो जाएगा -2। तो ये हमारे क्या निकल चुके हैं, शून्य निकल चुके हैं। अब संबंध बताना है। देखिए संबंध कैसे बताएंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a। देखिए अल्फा क्या है यहाँ पर 0, बीटा का मान -2, ये हमने दोनों रख दी, ये अल्फा और ये बीटा, इनको बदल भी सकते हो अल्फा बीटा। अब देखिए -b, ये मैंने माइनस लिखा। अब देखें यहाँ पर b कौन सा है, 8 है क्या, ठीक है। a कितना है, a 4 है, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे -2, तो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, ये हमारा पहला संबंध आ गया। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा × बीटा देखिए कौन सा है, 0 × -2। अब देखिए c इस बहुपद में है ही नहीं, क्योंकि c कौन सा होता है, अचर पद होता है जिसमें कोई चर नहीं होता है। चर अर्थात ABCD के जो लेटर्स होते हैं वो चर कहलाते हैं, तो वो बिना चर वाला कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ पर c क्या होगा हमारा 0 होगा, और बटे में a कितना होगा 4 होगा। तो देखिए 0 को किसी में गुणा होता है तो 0 आता है, 0 में जब किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारा दूसरा संबंध हो चुका है, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको फिफ्थ का। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अभी तिमाही और छमाही में तो ज़रूर ही आता है, उसके बाद वार्षिक में आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इन 2 पद है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने अभी बताया था एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है कि a² - b²। अगर ऐसा हो तो हमेशा हम एक बार कोष्टक में प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर a और b का स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर t² लिख देंगे, क्या हम 15 को
रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को हम स्क्वायर से हटा देते हैं। तो 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर भी क्या होता है, 15 ही होता है। तो देखिए अब फॉर्मूला बन गया, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार धन में लिख देंगे करनी 15, और एक बार इन्हीं को किस में लिख देंगे, ऋण में लिख देंगे। यही फॉर्मूले का अर्थ होता है कि अगर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम एक बार उसको धन में लिख सकते हैं और एक बार ऋण में लिख सकते हैं। तो यहाँ a और b का स्क्वायर बन नहीं रहा था, तो हमने जो 15 था उसको करनी 15 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि करनी पर जब स्क्वायर रहता है तो हमेशा स्क्वायर से करनी हट जाती है, तो फिर से वो 15 ही बन जाएगा। क्यों किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए अब 2 आ गए हैं गुणनखंड, अब एक के बराबर 0, फिर दूसरे के बराबर 0, और t माइनस करनी 15 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 ले लेते हैं। तो t का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, माइनस का करनी 15, ये प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर t का मान माइनस है इस साइड, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों शून्य आ चुके हैं। अब हम बता देंगे संबंध, देखिए संबंध बता देना है। संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही होता है दोस्तों। देखिए अब अल्फा क्या है हमारा, माइनस का करनी 15 प्लस का करनी 15 बराबर माइनस बी का मान देखें यहाँ पर, देखिए टी स्क्वायर का गुणांक ए होता है और टी वाले का होता है बी। यहाँ पर टी है ही नहीं है तो यहाँ पर बी नहीं है, तो बी नहीं है तो बी का मान 0 और ए का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। देखिए टी स्क्वायर के गुणे में 1 है तो हमने 1 लिखा। देखिए ये तो इससे कट गया तो ये 0 हो गया, और इस साइड भी 0 में भाग देंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, देखिए 1 का भाग 0 में एक भी बार नहीं जा रहा है, अर्थात 0 आएगा। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। गुणनफल करेंगे, माइनस करनी 15 गुणा प्लस का करनी 15 बराबर, देखिए सी का मान क्या है यहाँ पर, देखिए अचर पद सी होता है तो माइनस का 15, और ए का मान अब भी रखा था हमने 1 है। इनका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और करनी 15 और करनी 15 का गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा, 15। और यहाँ पर भी 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण का 15। ये हमारा दूसरा संबंध हो चुका है। इस प्रकार हमने इसके संबंध बता दिए। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए अब इसको तोड़ के देखते हैं, ये 3x स्क्वायर, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर -12 आता है तथा उनको जोड़ने घटाने पर ये ऋण का 1 आ जाए, तो वो है तो आपकी 4 और 3 माइनस का 4, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ऋण का 1 आना चाहिए। देखिए 1 से यहाँ पर तो जोड़ने घटाने पर ऋण का 1 आना चाहिए, तो वो बड़ी संख्या ऋण का लेंगे तभी हम जोड़ने घटाने पर हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तभी हमारा माइनस आएगा। तो माइनस का 4 और प्लस का 3, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो -12, और जोड़ देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन दो से कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x आ रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा 3x, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बच जाएगा, 3x और 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन प्लस है तो प्लस का 1 लिया और 3x माइनस 4। देखिए जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा हुआ उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर हम 0 लेते हैं तो यहाँ x का मान कितना निकलेगा, 4/3
3। देखिए 4 माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, और 3 फिर गुणे में है तो बटे में, और यहाँ x का मान निकलेगा माइनस का 1। अब हम बता देंगे संबंध। संबंध क्या होता है दोस्तों, अभी अपने देखा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा अर्थात 4/3 माइनस 1 बराबर माइनस बी। देखें माइनस बी कितना है, -1 -1, और ये एक माइनस कोष्टक, ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस ये है, और बी का मान -1, और ए का मान कितना है दोस्तों, 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये इसका गुणा होगा तो 3/3, और यहाँ पर कितना जाएगा प्लस का 1/3, ये भी घट जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। ये पहला संबंध हो चुका है। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए। देखिए इनका गुणा करेंगे, पहला शून्य क्या था, 4/3 गुणा -1 बराबर c का मान कितना है दोस्तों, ये देखिए c का मान -4, a का मान 3, तो -4/3, और यहाँ माइनस का गुणा होगा तो इसमें भी कितना हो जाएगा, ये -4/3 बराबर -4/3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे जो शून्यकों को ज्ञात करना तथा उनके बीच में संबंध ज्ञात करना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप देख लें और अच्छे से सॉल्व करके अपना नोट्स बना लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेता है। और उसके बाद हमारे अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और इससे पहली वाली वीडियो देखनी है तो जो चैनल का नाम है या लोगो है उस पर आप क्लिक करें, जिससे आपको पुरानी वीडियो पूरी दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।